जय माता दी, आप सभी लोगों को हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैंने बहुत सी बार देखा है कि लोग पूजा पाठ करते तो हैं, पर वो पूजा पाठ में छोटी-छोटी सी गलतियाँ कर देते हैं, जिस वजह से उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की जगह उल्टा नेगेटिव इफेक्ट का सामना करना पड़ता है और वो जो पूजा वगैरह करते हैं, वो भगवान के पास पहुँचती भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में दिए के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये खड़ी बाती यानी कि फुल बत्ती वाला दीपक लगाएँ या लंबी बत्ती का दीपक लगाएँ, कौन-सा दीपक कब किसको लगता है और दीपक जब जल रहा होता है तो उसमें हमको कैसे पता चलता है कि ये पूजा भगवान ने जिसकी भी हमने पूजा करी, उन्होंने स्वीकार करी या फिर नहीं करी, कहीं हमारे घर में नेगेटिविटी तो नहीं है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये जो फुल बत्ती होती है, जो भी मतलब खड़ी बत्ती है, ये अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जितनी भी मेरे भगवान है, जैसे कि भगवान शिव हो गए, भगवान राम हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव बाबा हो गए, जितने भी मेल भगवान हैं, उनको खड़ी बाती का यानी कि फुल बत्ती का दिया लगता है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि ये आपकी लाइफ में चीज़ों को और खड़ा मतलब बढ़ाते हैं, आपको एक पोजीशन होल्ड करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं इस बत्ती आप खड़ी रहती है, मतलब पोजीशन और डिग्निटी होल्ड करवाता है। तो इसीलिए भगवान जो भी मेल होते हैं, उनको खड़ी बत्ती का दीपक लगता है। वहीं जितनी भी फीमेल माताएँ होती है, देवी होती है, जो भी शक्तियाँ होती है, उनको लंबी बत्ती का दीपक लगता है, वो भी एक लाल मौली के साथ इस तरीके से लपेट कर। इसका कारण सिंपल सा है, लंबी बत्ती का इसलिए लगता है क्योंकि जितनी भी माताजी होती, जो भी होते हैं, वो हमारी लाइफ में चीज़ों को लंबा करते हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करवाते हैं। इसलिए आपने कहीं न कहीं कभी इंटरनेट पे सुना होगा कि जिस भी इंसान को एक नेम, फेम, सक्सेस, जनरेशनल जो वेल्थ बनानी है, अगर वो बनानी है तो देवी यानी कि शक्ति की पूजा करनी होगी। तो उसका कारण ये है कि लंबी बत्ती का दिया लगता है, जो कि ऑब्वियसली इस दिए में तो पॉसिबल नहीं है, बट ये लंबी बत्ती भी इस तरह से खड़ी होकर लगती है। कई दिए आते हैं जिसमें सेंटर में नोब होती है, आप यहाँ स्क्रीन पे कहीं देख सकते हैं, तो उनमें इस तरह से खड़ी बत्ती का दीपक लगता है देवियों को। इसका रीज़न सिंपल है, वो चीज़ों को लंबा मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करवाते हैं। अब बात ऐसी होती है कि दिए में अलग-अलग चीज़ें बनती है, जो कि इंडिकेट करती है आपकी पूजा सही हो रही है या गलत हो रही है। तो जनरली आप देखोगे कि चाहे फुल बत्ती हो या लंबी बत्ती हो, दोनों में ही जब आप दिया लगाते हैं और जब आपकी पूजा मतलब भगवान के द्वारा स्वीकार हो रही होती है, तो आप एक चीज़ देखेंगे, राइट साइड के मैं मेंशन कर दूँगा, इस तरीके से फूल और गुल बनते हैं। कभी 1 बत्ती का गुल बनता है, कभी 2 के बनते हैं, कभी 3 के बनते हैं, इस तरह से फूल और बनते हैं। और अगर आपकी पूजा में इस तरह से फूल बन रहे हैं, तो इसको बहुत ही पॉजिटिव साइन समझ के चलिए कि आप जो भी पूजा कर रहे हो, जिस भी भगवान की कर रहे हो, उन तक आपकी पूजा पहुँच रही है, वो आपकी पूजा ले रहे हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कभी-कभी बत्ती जो होती है ना, मतलब बुझ के मतलब अटक-अटक के जलती है या फिर बहुत धुआँ छोड़ती है। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ हो रही है कि या तो धुआँ बहुत छूट रहा है या बत्ती कभी तेज़ हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है, इस तरह की कुछ भी चीज़ हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिविटी है, जो कि आपकी पूजा को ले जा रही है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर इसमें से कुछ एक चीज़ हो रही है, मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है और आपकी सारी पूजा वो नेगेटिविटी ले जा रही है। तो इसके क्या उपाय होते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफ़िनेटली उस पे वीडियो बना देंगे। अब बात आती है एक और चीज़ होती है, आप अक्सर देखोगे कि कभी-कभी आप जब पूजा करते हो तो पूरी बत्ती जल जाती है, मतलब कुछ भी नहीं बचता है, बिल्कुल ऐश बचता है। यहाँ कहीं लगा दूँ अगेन फ़ोटो तो आप देख पाओगे। वेल अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बहुत ही पॉज़िटिव साइन मानिए कि आपकी पूजा पूरी तरीके से स्वीकार हो गई है, उस भगवान ने स्वीकार कर ली है जिसकी आप पूजा कर रहे हो और आपसे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। मतलब आपका पूरा बात ही उनने स्वीकार कर लिया। वहीं अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है, पूरी नहीं जलती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नाराज़ है, बट इसका मतलब ये है कि आपको भी स्पिरिचुअलिटी में और डेप्थ में जाना है। भगवान से आपको थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। बाकी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी आप दिया लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिया रखा, अब हमेशा माताजी जो भी होती है या हनुमान जी हो गए, जो भी है, इन लोगों को लगता है घी का दिया। वहीं जो भी भैरव बाबा हो गए, उग्र शक्ति आ गई, इनको आप सरसों के तेल का, तिल्ली के तेल का दिया लगा सकते हो। मतलब दिए का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। आई नो कुछ चीज़ें रह जाएगी कि मतलब 4 बाती का कब लगता है, क्यों लगता है? जैसे भैरव बाबा की पूजा में 4 बाती का दिया लगता है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि वो चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं। तो अगर इस पे और भी कुछ आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप दिया लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, तो आपने दिया लगाया, इसमें
लो लगाई, तो लो लगाकर आपको ये बोलना है कि माई बाप मतलब जो भी हो भगवान आप आइए, इस ज्योत को विराजमान करिए, मतलब स्वीकार करिए, उस ज्योत में विराजमान होइए। क्योंकि जो आप मूर्ति की पूजा करो ना, उसमें भगवान है ही नहीं। भगवान तो एक एनर्जी जो कि आपके चारों तरफ कंटिन्यूअस घूम रही है। जैसे आप दिया लगाते हो ना, तो वो एनर्जी सक्रिय हो जाती है, अवेयर हो जाती है कि हाँ, यहाँ पर मेरी बात हो रही है, तो वो वहाँ पर आके उस दिए में विराजमान होती है। तो ये एक्चुअल रीज़न होता है दिया लगाने का, कि रेडियो जो है, रेडियो तो 24/7 खड़-खड़ कर रहा है, लेकिन वो जैसे एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होता है, तो आपको गाने सुनाई दे जाते हैं। वैसे ही भगवान चारों तरफ है, जैसे ही आप दिया लगाते हो, सही प्रोसीजर से लगाते हो, तो भगवान वहाँ पर आके विराजमान होते हैं। तो आपके भगवान इस दिए में है, तो आपको उनकी भी सेवा पूजा करनी है, उन्हीं की करना है एक्चुअली। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही था। दिए के ऊपर अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स वगैरह रह जाते हैं कि कौन सा दिया कब लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं इस पे एक आधी वीडियो और बना दूंगा, और इसी तरह से हम स्पिरिचुअलिटी की और भी चीजें कवर करेंगे, छोटी छोटी चीजें, कि कौन से भगवान को कितनी परिक्रमा लगती है, परिक्रमा का क्या साइंस है। इस तरह से हर स्पिरिचुअलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। जय माता दी।